प्रणाम। मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन, बिहार चुनाव पर विश्लेषणात्मक कार्यक्रम। आज चुनावी मौसम अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री की पटना रोड शो, जन सुराज की जन चेतना, मोकामा हिंसा की गूंज और नए सर्वेक्षणों की गहमागहमी ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं आज बिहार की राजनीति में क्या क्या उबल रहा है और इसका क्या मतलब निकलता है। बिहार को हिंसा नहीं, मतदान की मिसाल बनना है, ईसी का बड़ा संदेश। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हिंसा, वोटर डराने धमकाने या फर्जी मतदान के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। सभी 243 सीटों पर सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और रैपिड रिस्पांस टीम तैनात की जाएगी। पिछले कई चुनावों में बिहार पर हिंसक चुनाव का ठप्पा लगा था। इस बयान से ईसी ने स्पष्ट किया कि वह अब अपनी छवि सुधारने और जनता का भरोसा लौटाने की कोशिश में है। यह शक्ति मोकामा हत्याकांड और मतदाता सूची विवाद के बाद और भी अहम हो गई है। अगर ईसी वाकई निष्पक्षता बरतता है तो यह बिहार की लोकतांत्रिक साख को फिर से मजबूत करेगा। बीजेपी अब प्लान पी पॉलिटिक्स खेल रही है। अखिलेश का इशारा प्रशांत किशोर की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बिहार में पी टीम यानी परोक्ष रूप से जन सुराज जैसे दलों के सहारे विपक्षी वोट काटने की रणनीति चला रही है। यह बयान सिर्फ आरोप नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के भीतर गहराते संशय का संकेत है। अखिलेश का यह तंज दरअसल उस नैरेटिव को मजबूत करता है कि भाजपा विपक्ष की वोट को तोड़ने के लिए सॉफ्ट पॉलिटिक्स खेल रही है। हालांकि जन सुराज अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्र बताती है, लेकिन राजनीतिक मैसेजिंग में यह हमला भाजपा और प्रशांत किशोर दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। मोदी का शो या वोटों का फ्लो, चुनावी पटना की सबसे बड़ी परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में एक भव्य रोड शो किए हैं, जो पहले चरण की वोटिंग से पहले एनडीए का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इस रोड शो का मकसद केवल मतदाताओं को साधना नहीं था, बल्कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में गठबंधन की मजबूती भी दिखानी थी। दरअसल जब नीतीश कुमार को साइडलाइन किए जाने की चर्चाएं हर तरफ तेज थीं, तब इस रोड शो में एक महत्वपूर्ण दृश्य सामने आया। गाड़ी पर नीतीश कुमार नजर नहीं आए। जानकारों के मुताबिक यह जेडीयू की रणनीति थी। पार्टी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने कमजोर नेता के तौर पर दिखे, जबकि वे एनडीए के चेहरे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस फैसले को जानकारी पहले ही बीजेपी संगठन को दे दी थी। अब सवाल उठता है, क्या यह रोड शो एनडीए के लिए एक मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, या जनता की मौन प्रतिक्रिया ही आने वाले दिनों की नई कहानी लिखेगी? शब्दों की रैली, मुद्दों की कमी, बिहार की सड़कें सियासत से लबालब। पहले चरण की वोटिंग से पहले बिहार के सभी जिलों में रैलियां, पदयात्राएं और सभाएं तेजी पर है।
चुनावी मैदान अब नारेबाजी और बयानबाजी का रण क्षेत्र बन चुका है, जहां असली मुद्दे दबते जा रहे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं सीमित हो गई है। जनता महसूस कर रही है कि शब्दों की लड़ाई केवल आकर्षण और राजनीतिक प्रदर्शन बन गई है, जो विकास की असली समस्याओं को छुपा रही है। इस शब्द युद्ध में जनता की जरूरतें और वास्तविक मुद्दे नजरअंदाज हो रहे हैं, जबकि उन्हें ठोस समाधान और विकास की उम्मीद है। यदि चुनावी बहसें इसी तरह मुद्दों से हटकर नारेबाजी तक सीमित रही, तो लोकतंत्र की सार्थकता प्रभावित हो सकती है। एनडीए की बढ़त पर रुझान में उलटफेर संभव। एक प्रतिष्ठित एजेंसी के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 120 से 140 सीटें, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 93 से लेकर 112 सीटों के बीच मिल सकती है। इस सर्वेक्षण से साफ दिख रहा है कि एनडीए को फिलहाल बढ़त मिल रही है, लेकिन यह बढ़त अस्थायी नजर नहीं आती। खासकर युवा वर्ग, बेरोजगार और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता अभी भी अपनी पसंद स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। ये समूह चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। प्रथम चरण की चुनावी लड़ाई अब लगभग चरम पर पहुंच चुका है। राजनीतिक दल नैरेटिव सेट करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, लेकिन चुनाव की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन सा एजेंडा जनता के बीच प्रभावी तरीके से पहुंचता है। जबकि धर्म, जाति, बिरादरी, प्रलोभन आदि तमाम दांव चलाया जा चुका है। वोटर लिस्ट पर राजनीति, कौन है असली, कौन हटाया गया। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया कि बिहार की मतदाता सूची में फर्जी नाम हटाए गए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने इसे चयनात्मक छटाई बताया है। यह विवाद लोकतंत्र की सबसे बुनियादी प्रक्रिया, वोट देने की अधिकार पर सवाल उठाता है। अगर इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता के साथ आंकड़े जारी नहीं करता, तो यह विवाद बिहार चुनाव की सबसे बड़ी साइलेंट स्टोरी बन सकता है। एक गोली ने बिहार की सियासत को हिला दिया। जनसुराज पार्टी के समर्थक की हत्या के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक दबाव की हत्या बताया है। मोकामा की हिंसा अब लोकतंत्र बनाम सत्ता का प्रतीक बन गई है। चुनाव आयोग का हस्तक्षेप सराहनीय है, पर जनता यह देख रही है कि क्या दोषियों पर समान कार्रवाई होगी या सिर्फ प्रतीकात्मक कदम। यह घटना मतदाताओं के रुझान पर सीधा असर डाल सकती है। पीके का प्लान, भीड़ से वोट तक का सफर। तारापुर में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का संगठनिक ढांचा तेजी से फैल रहा है। हर पंचायत में जन संवाद समिति और डोर टू डोर फीडबैक सिस्टम के जरिए पीके की टीम एक वैकल्पिक राजनीतिक गढ़ने में जुटी है। पीके अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं, एक राजनीतिक इंजीनियर की भूमिका में है। जनसुराज पार्टी वोट शेयर में बड़ा चमत्कार करे या न करे, लेकिन उसने बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की भूख को जरूर जगा दिया है। यह उभार भविष्य की राजनीति का संकेत है, जहां सोच की राजनीति जाति के राजनीति को धीरे धीरे चुनौती दे रही है। बेरोजगारी पर नारा नहीं, नतीजा चाहिए।
CMIE और NSSO के ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में युवाओं की बेरोजगारी दर 17% तक पहुंच चुकी है। यह देश में सबसे अधिक है। राजनीतिक नारों के बीच यह मुद्दा लगातार दबाया जा रहा है। युवा मतदाता अब जातीय निष्ठा से ज्यादा अपने कैरियर और पलायन की मजबूरी से वोट करने को तैयार दिख रहे हैं। इस वर्ग का मूड ही बिहार के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। पीके बनाम डिप्टी सीएम बिहार का सबसे दिलचस्प चुनावी रण। तारापुर सीट पर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी सीधे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती दे रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जनसुराज की जमीनी मशीनरी वहां सोशल मीडिया, स्थानीय समिति और युवाओं के जरिए वैकल्पिक नैरेटिव बना रही है। यह मुकाबला सिर्फ दो प्रत्याशियों के बीच नहीं बल्कि दो विचारों के बीच है। एक सत्ता का अस्थायित्व, दूसरा परिवर्तन की मांग। अगर जनसुराज यहां मजबूत प्रदर्शन करता है तो यह राजनीतिक गणित नहीं बल्कि मूड बदलने वाला क्षण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यह था आज का खबरों का कतरन, जहां एक और मोदी की रोड शो और मोकामा की हिंसा चर्चा में रही, तो दूसरी ओर जनसुराज और युवाओं की बेचैनी ने बिहार की सियासत का नया रुख दिया है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिहार के सियासी 10 खबरों और उसके विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।